लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। इसी बीच जगन्नाथपुरी की यात्रा चालू हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जगन्नाथपुरी का जो रथ है उसको खींचने के लिए 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं जो मीडिया में और सोशल मीडिया में फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा लोगों के मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो वास्तव में बौद्ध विहार है, लेकिन ये इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ जो मान्यवर जुड़े हुए हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक पवन मेश्राम जी हैं और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के संयोजक राष्ट्रीय प्रभारी बिलास खराज जी, प्रोफेसर बिलास खराज जी। तो मेरा पहला सवाल प्रोफेसर बिलास खराज जी से है कि जगन्नाथपुरी पर आपकी एक किताब आने वाली है और ट्विटर पर इस संबंध में आपने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें किताब का शीर्षक था बौद्धों के जगन्नाथपुरी पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा क्यों। इस पर ब्राह्मणों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया भी की है। हम जानना चाहते हैं कि यह मामला कितना सही है, क्या वास्तव में जगन्नाथपुरी बौद्ध स्थल है और है तो कैसे? बिलास खरा जी। हाँ, इस मामले में मैं बताना चाहूंगा और इसके लिए प्रमाण भी दूंगा। जगन्नाथपुरी को लेकर अभी जो चर्चा हो रही है लॉकडाउन के दरमियान और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी भी दिखाई है, जगन्नाथपुरी के सिलसिले में 6ठी शताब्दी में ह्यून संघ इंडिया में आए थे चाइनीज पिलग्रिम्स, और वे उड़ीसा में जहां पर बुद्ध के 5 स्तूप थे उसे देखने गए थे। तो इसीलिए सर मेजर जनरल कनिंघम का पहला प्रमाण मैं देना चाहूंगा, जिन्होंने ये बात अपनी एशियंट बुद्धिस्ट ज्योग्राफी में प्रमाणित करके बताई है कि जगन्नाथपुरी में बुद्ध ही है और बुद्ध के अलावा कोई नहीं है। उन्होंने अपनी किताब में हवाला देकर कहा था कि प्रांत की प्रसिद्ध 7000 ली अथवा 1167 मील थी और यह दक्षिण पूर्व में समुद्र से घिरा हुआ था, जहां ची ता लो चिग अथवा चरितपुर नामक एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यह संभवतः पुरी का वर्तमान नगर था, जिसके समीप जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ था। नगर के बाहर एक प्रसिद्ध दूसरे समीप पर 5 स्तूप के ऊंचे बुर्ज थे। मेरा अनुमान है कि इनमें से एक जगन्नाथ को समर्पित किया गया है। इस देवता, उसके भाई बलदेव तथा बहन सुभद्रा की 3 आकार रहित मूर्तियां बौद्ध धर्म की बुद्ध धम्म संघ की लाक्षणिक प्रतिमा की साधारण नकल है, जिसमें द्वितीय मूर्ति को सदैव स्त्री रूप का प्रतिनिधि स्वीकार किया गया है और जिसमें इस तथ्य की पुष्टि भी होती है कि जगन्नाथ की मूर्ति बौद्ध प्रतिमा पर आधारित है। यानी दुनिया के सबसे बड़े आर्कोलॉजिस्ट है और जिन्होंने भारत में पुरातत्व की नींव डाली है, तो सर जनरल मेजर कनिंघम का कहना है कि वो जो प्रतिमा जगन्नाथ में 3 प्रतिमा है वो पूर्णतः बुद्ध धम्म संघ की रूप है और जगन्नाथ कोई और नहीं है बल्कि बुद्ध को ही जगन्नाथ कहा गया है। ये मेरे पास पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है जो बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, विलियम मोनियर विलियम्स। इन्होंने बुद्धिज्म पर एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जिसे कृष्ण आज कहा जाता है वह बुद्ध का ही प्रतिरूप है। उनका कहना है कि इसका प्रमाण ही है कि ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर बुद्ध मंदिर है। एक समय वहां बुद्ध का विशाल मंदिर था, बुद्ध की पवित्र अस्थियां वहां पर रखी जाती थी। यह माना जाता है कि अगर उसे जगन्नाथ का मंदिर बोला जाने लगा और वहां की अस्थियां जगन्नाथ अर्थात कृष्ण की मानी जाने लगी, इस मंदिर में पका हुआ भोजन सभी उच्च नीच जाति के लोग इकट्ठा आकर खाते हैं। यह दूसरा मेरे पास प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण जो बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, कर्नल टॉड, और उन्होंने किताब लिखी है राजस्थान का इतिहास।
इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर कृष्ण की आराधना या भक्ति की जाती है और उनका यह दावा है कि यह उपासना बुद्ध की पूजा का एक अंग है और इन्होंने आर्कोलॉजिकल और इंडोलॉजिकल और साहित्य के आधार पर यह प्रमाणित किया है। ये तीन प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि जगन्नाथपुरी का मंदिर ये बुद्ध विहार है और जगन्नाथ कोई और नहीं है बल्कि बुद्ध है। प्रभाकर जी। जी मेरा अगला सवाल और निष्काम जी से है। आप पिछली बार MNTV पे एक डिबेट हुआ था जिसमें उपाध्याय नामक एक ब्राह्मण ने कबूल किया था कि उन्होंने सारे बौद्ध विहार तोड़े हैं और सारे बौद्ध विहार तोड़कर उन्होंने मंदिर बनाए। आपको क्या लगता है जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो भी एक बौद्ध विहार है? ऐसे कहा जा सकता है। जो विलास खराज जी के द्वारा जो बात कही गई है उसके आधार पर, और एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं। जी जी। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए थे जी जी, तो वहां के पंडो ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने जी रामनाथ कोविंद को सीढ़ी पर है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में आने नहीं दिया। तो राष्ट्रपति को सीढ़ियों पर ही पूजा अर्चा करनी पड़ी। जी। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कोली जाति के है और ये शेड्यूल कास्ट है। जी। शेड्यूल कास्ट को ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार अछूत कहा जाता है। जी। और अछूतों के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिसर्च ग्रंथ लिखा, उस रिसर्च ग्रंथ के अनुसार ये जो अछूत लोग हैं वो अछूत इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। जी। और इस वजह से जो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग थे उनको ब्राह्मणों ने बहिष्कृत किया और बहिष्कृत होने की वजह से ये लोग अछूत बने। अगर इस बात को सच माना जाए तो ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि अछूत लोग पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं और बुद्धिस्ट होने की वजह से संभवतः अछूतों को बड़े मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता। जी। उसकी वजह यह है कि गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति होती है। संभवतः जगन्नाथ के मंदिर में भी बुद्ध के गर्भगृह में बुद्ध की मूर्ति होगी। अगर राष्ट्रपति रामनाथ को मंदिर में आने दिया गया और उन्होंने अगर आग्रह किया कि वो गर्भगृह में जाना चाहते हैं तो वहां उनको बुद्ध की मूर्ति दिखेगी, तो ये एक भयंकर मामला होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संभवतः रामनाथ कोविंद को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने नहीं दिया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी। और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अछूतों को बड़े मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि बड़े मंदिरों में आमतौर पर बुद्ध की गर्भगृह में मूर्तियां होती है या बुद्ध से संबंधित और कुछ एविडेंस उपलब्ध होते हैं। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर पंढरपुर के मंदिर में गए थे, मंदिरों के दीवार पर पाली भाषा में लिखा हुआ था। बाबा साहब आम्बेडकर पाली भाषा पढ़ते थे, उनको समझ में आता था। उन्होंने इसकी डिक्शनरी भी लिखी हुई है। और वो देखकर जब वो बाहर आए, बाहर आकर लाखों लोग इकट्ठा हो गए तो उनके सामने उन्होंने भाषण दिया और कहा कि ये जो पंढरपुर का विठल है ये पांडुरंग है और पांडुरंग कोई और नहीं है, बुद्ध ही है। जी। मराठी में उन्होंने कहा था, ज्याचा रंग पांढरा आहे असा जो तो बुद्ध। ऐसा उस भाषण में उन्होंने कहा था। उस पर उन्होंने किताब भी लिखी थी।
वो रिसर्च किताब उन्होंने वहां ऐलान किया था कि मैं लिखूंगा और सिद्ध कर दूंगा जी कि विट्ठल बुद्ध ही है। तो संत नामदेव ने अपने अभंग में लिखा हुआ है, तुकाराम जी ने लिखा हुआ है, देहू में तुकाराम जी ध्यान करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए बुद्ध की जो गुफाएं पहाड़ी में है वहां जाकर बैठते थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें सबूत के तौर पर अगर मान ली जाए, वो ग्रंथ बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, मगर उनके मृत्यु के बाद वो ग्रंथ को ब्राह्मणों ने गायब कर दिया। जी ऐसा लगता है कि वो ग्रंथ संभवतः रेगे नाम के ब्राह्मण जो थे, जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का जो कॉलेज था बॉम्बे में, हाँ उसके पोजीशन में वो कॉपी थी, और संभवतः उसको उन्होंने बाबा साहब ने प्रूफ रीडिंग करने के लिए दी थी, वो वहीं से वो किताब गायब कर दी गई। जी तो ऐसे कहा जा सकता है, और इसके जितने सबूत विलास खरात के द्वारा दिए गए हैं उससे भी कई ज्यादा सबूत और भी उपलब्ध हैं। वो सारे के सारे सबूत इकट्ठा किए जाने चाहिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया जाना चाहिए, आवश्यक जो एक्सकेवेशन है खोदने का काम करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो सारी बातें डिस्कवर हो जाएगी और सबूतों के साथ सारी बातें दिखाई देगी। राष्ट्रपति ने उस पंडे पुजारियों के विरोध में कंप्लेंट दिया था, मगर उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली ये पंडे पुजारी जो है ब्राह्मण, शक्तिशाली और ताकतवर लोग है। इससे ये बात सिद्ध होती है कुछ नहीं हुआ। वास्तव में उनके खिलाफ एट्रोसिटीज की केस दायर होनी चाहिए थी। रामनाथ कोविंद ने भी इस बात का कोई आग्रह नहीं किया। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पर मैं भी ऐसा कह सकता हूं कि हाँ, ये जरूर का होगा। क्योंकि जब फाहियान जब आया था और अशोका के द्वारा ये रथ यात्रा शुरू की गई थी, तो सब और रथ यात्रा उसने अपनी आंखों से पटना में देखी थी। उसमें 3 मंजिली रथ बनाए जाते थे। वो 3 मंजिली रथ आज भी जगन्नाथपुरी में बनाए जाते हैं, और पटना में लोग उसको खींचते थे, जगन्नाथपुरी में भी लोग उसको खींचते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये जो रथ यात्रा है नहीं है, ये बुद्ध की विरासत है, जिसे सम्राट अशोक के द्वारा देश में धम्म यात्रा के माध्यम से शुरू की गई थी। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है जिसके आधार पर ये बात कही जा सकती है, और वो बात आज भी प्रचलित है, प्रमाण है। और इसको जो अलेक्जेंडर है, महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं अलेक्जेंडर, जी जी, और केरला के रहे हैं, उन्होंने वहां आज भी इस तरह के परंपरागत सन और त्योहार किए जाते हैं, उसका हवाला देकर इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की। जी बहुत सारी बातें हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है। जी मैं अभी इस मुद्दे पर कहना चाहता हूँ। प्रभाकर जी, मेरा अगला सवाल है। प्रभाकर जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। जी जी, आर्कोलॉजिकल प्रमाण दिए गए हैं, मैं एक प्रमाण और जोड़ना चाहता हूँ जगन्नाथ को लेकर।
जी सन 1895 में महाबोधि महाविहार का केस चल रहा था, हिस्टोरिकल केस चल रहा था। तो उस जजमेंट में ये भी बात दर्ज है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर ये बुद्ध विहार है। ये उस जजमेंट में दर्ज है, 1895 का जो जजमेंट आया उसके अंदर ये बात को दर्ज किया है कि जगन्नाथ कोई और नहीं बुद्ध है, और जी वो स्थान बुद्ध स्थान है। उसको इसीलिए उन्होंने रेफर किया कि अगर महाबोधि महाविहार महंतों के कब्जे से अगर फ्री नहीं करेंगे तो जो हालत जगन्नाथपुरी की हुई वो हालत महाबोधि महाविहार की हो सकती है, ऐसा उस जजमेंट में कहा गया है। इस संदर्भ के साथ हम ये दावे से कह सकते हैं कि जगन्नाथ कोई और नहीं बुद्ध है, और जगन्नाथपुरी का मंदिर ये बुद्ध विहार है। जी ओके। मेरा अगला सवाल है। प्रभाकर, ये जो अभी विलास ने बात कही उसके आधार पर जी यानी एक है विवाद, और विवाद के ऊपर कोर्ट का डिसीजन। जी विलास ने कहा कि कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है कि जगन्नाथ का मंदिर बौद्ध का ही है। जी अगर अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने यह निर्णय दिया है तो ये निर्विवाद बात है। अभी इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए कहा है और अंग्रेजों के समय में उस समय कोर्ट ने कहा है, तो ये दोनों बातें जो है इस दृष्टिकोण से देखी जानी चाहिए, एक ही दृष्टि से देखनी चाहिए। जी मेरा अगला सवाल जो है वो प्रोफेसर विलास खरात जी से ही है। कार फेस्टिवल यानी रथ यात्रा का बुद्ध धर्म से क्या संबंध है? इसे सिद्ध करने के लिए आपके पास पूरा तात्विक प्रमाण क्या है? क्या आप इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे क्या? आज मीडिया में चर्चा हो रही है कार फेस्टिवल को लेकर। जी कार फेस्टिवल यानी रथ यात्रा। जी हिस्टोरिकल आधार पर देखे जाए तो सम्राट अशोक ने यात्रा का अपने शिलालेखों में जिक्र किया है। जी सम्राट अशोक कहते हैं कि मैंने रथ यात्रा का प्रचलन शुरू किया, धम्म यात्रा। सम्राट अशोक ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया, धम्म यात्रा। और बुद्ध का जहां जहां घूमना हुआ, बुद्ध जहां जहां रुके वहां वो गए। बुद्ध का जहां जन्म हुआ, बुद्ध का जहां प्रथम प्रवचन हुआ और बुद्ध का जहां महापरिनिर्वाण हुआ, वहां वहां वो गए। और उन्होंने अभिलेख के द्वारा ये लिखा गया है कि मैं धम्म यात्रा के लिए आया हूं। यानी यात्रा शब्द धम्म से जुड़ी हुई है। तो ये पुरातात्विक और सम्राट अशोक के शिलालेख के आधार पर प्राचीन भारत का इतिहास ढूंढा गया और सही इतिहास मिला। महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके पीसी अलेक्जेंडर साहब ने एक पीएचडी के लिए थीसिस सबमिट किया था, और वो जो एक्सपर्ट कमिटी है उन्होंने उस थीसिस का परीक्षण करते हुए उनके पीएचडी को मान्यता दिया था और उन्हें पीएचडी ऑनर्ड की थी। तो उनके थीसिस को बाद में किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, पीसी अलेक्जेंडर साहब की किताब को। और उनकी किताब का नाम है बुद्धिज्म इन केरला। बुद्धिज्म इन केरला में उन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं सेंसस रिपोर्ट के। वो केरला पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्धिज्म को डिक्लाइन करने का काम 7वीं शताब्दी के बाद नंबूद्रिपाद ब्राह्मण शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने किया है। और जिसने बुद्धिज्म के ऊपर हिंसा के द्वारा बुद्धिज्म को डिक्लाइन करने का काम किया, उसी के स्टेट में जाकर वहां का बुद्धिज्म क्या है इस पर स्टडी करना एक बहुत ही रोचक विषय है, और इसको जानना और समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सन 1931 के सेंसस को अपने प्रबंध में, अपनी थीसिस में कोट किया, और उसको आधार बनाकर उन्होंने कहा कि केरल में जो त्योहार नजर आते हैं, केरल में जो उत्सव है, वो आज हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के नाम पर नजर आते हैं, मगर वो सारे के सारे बुद्ध धर्म से चुराए गए हैं। प्रतीक भी चुराए हैं, त्योहार भी चुराए गए हैं। और उन्होंने हवाला देते हुए 1931 के
त्रावणकोर सेंसस रिपोर्ट का हवाला देकर कहा था, और जिसमें एक्सपर्ट थे मिस्टर के पद्मनाभन। इन्होंने उस सेंसस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है, वो उस प्रबंध में कोट किया गया है, वर्तमान समय के दिखाई देने वाले सभी मंदिरों की मूर्तियां, पूजा पद्धति, यात्रा और अन्य धार्मिक विधि जो है वो सारे के सारे बौद्ध धर्म से जैसे के वैसे ब्राह्मणों ने उठाए हैं। डॉक्टर कुंजन पिल्लई ने उसी रिपोर्ट में अपना एक राय बताते हुए ऐसा लिखा है कि केरल से भले ही बौद्ध धर्म नष्ट हुआ हो, फिर भी उसने हिंदू धर्म पर गहरी छाप हमेशा के लिए छोड़ रखी है। आधुनिक वैदिक धर्म के विभिन्न बातें जैसे कि मंदिर, उसकी पूजा पद्धति, धार्मिक विधि, उत्सव, मूर्तियां और धार्मिक रथ यात्रा, यह सब बौद्ध धर्म से जैसे कि वैसे उठाई है। अलेक्जेंडर साहब ने इन बात को हवाला देकर कहा कि त्रावणकोर में एक अत्यंत प्रसिद्ध उत्सव चलता है जिसका नाम है केट्ट कालचा उत्सव, और मध्य त्रावणकोर के मंदिर में उस उत्सव बहुत प्रिय है, और इस इलाके में अधिकतर बौद्ध की प्राचीन मूर्तियां मिली है। और उन्होंने इस बात का हवाला देकर कहा कि बौद्ध धर्म यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर फैला है, और शंकराचार्य ने भले ही अटैक कर कर बुद्ध धर्म को विस्मृति में लाया, मगर परंपरा में, उत्सव में, त्योहारों में वो आज भी जिंदा है। उन्होंने इस उत्सव का हवाला दिया, और वहां पेट्टी कालांगरा के पास भगवती मंदिर है। भगवती शब्द ये बुद्ध से ही जुड़ा है, ऐसा उनका कहना है, और मावलेकारा से महज 3 मील के अंतर पर यह मंदिर है, और भगवती मंदिर में यह उत्सव आज भी मनाया जाता है। और चेट्टी कालांगरा, इस जगह पर कुंभम यानी ये फरवरी मार्च महीने में यह त्योहार मनाया जाता है, और मावलेकारा में यही रास, और ये महीना मीनम, दूसरा उसको कहा रास महीना, यानी मीनम मार्च अप्रैल में ये रहता है, और त्योहार साधारणतः कुंभम भरनी या मीनम भरनी ऐसा उसको कहा जाता है। भरनी यहाँ के हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और इसी दिन लोग बड़े बड़े उत्सव और आनंद के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार की खासियत क्या है? लोग अलग अलग कार यानी रथ को विभाजित करते हुए आते हैं, जहां केरल की भाषा में उसको रथ को कार कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 15 से लेकर लगभग 150 फीट ऊंची होती है, और उन रथों को तारू कहा जाता है, और बड़े रथों को कुटीरा कहा जाता है। यह रथ तकरीबन बंबू के नारियल के पेड़ से बनाए जाते हैं। इन्हें सफेद और रेशम के कपड़े से अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया जाता है, और तेरू और कुटीरा रथ यह ढेर सारे फीट ऊंचे होते हैं, जैसे पेगोडा की तरह दिखाई देते हैं। अलेक्जेंडर साहब इसको पेगोडा कहते हैं, और पेगोडा ये बुद्धिज्म के स्तूपों को कहा जाता है। ये पेगोडा की तरह दिखाई देते हैं। छोटे आकार के रथ लोग अपने सर पर ढोकर लाते हैं, और बड़े आकार के रथ को 4 पहिए लगाए होते हैं, और लोग उसको खींचकर ले आते हैं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और रथ उत्सव में शामिल हो जाते हैं, और सारे लोग मंदिर के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर रथ को खींचते हैं, और प्रदक्षिणा की जाती है। यह भरनी उत्सव सही मायने में प्राचीन उत्सव है, ऐसा उन्होंने अपने थीसिस में लिखा है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ठोस आधार दिया है। वो कहते हैं कि 5वें शतक में जो फैयान पाटलिपुत्रा को विजिट किया था, उन्होंने उसका वर्णन जो किया है उसको उन्होंने आधार बनाया है। जो बिल साहब ने उसका चाइनीज से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। उन्होंने फैयान साहब ने जो कहा है उस आधार पर उन्होंने कहा कि फैयान कहते हैं कि मध्य भारत में सबसे बड़ा और भव्य शहर यानी पाटलिपुत्र शहर है। इस शहर के लोग अत्यंत अमीर थे,
और वे दान देने और एक दूसरे को सहायता करने में फक्र मानते थे। हर साल दूसरे महीने के 8वें दिन ये लोग नियमितता से मूर्तियों का जुलूस निकालते थे। बंबुओं को इकट्ठा बांधकर ये लोग 4 पहियों का 5 मंजिला रथ मंदिर बनाते 5 मंजिला का रथ बनाते थे और यह रथ 30 फीट ऊंचा होता था और वह पगोड़ा जैसा दिखाई देता था और उसे भिन्न भिन्न रंगों से सजाया जाता था। ये लोग रथ में सोना, चांदी और रत्न से सजाते थे और उसके अंदर हर मंजिल में 3 प्रतिमाएं खास तौर पर रखते थे, बुद्ध, धम्म और संघ की। जुलूस में लगभग 20 रथ होते थे और वे सभी उत्तर रीति से सजाए होते थे। ऊपर बताए हुए सभी प्रतिष्ठित और सामान्य लोग इकट्ठा आकर वाद्य बजाते थे और मूर्तियों पर पुष्प अर्पित करते थे। इस बात को आधार बनाकर पीसी अलेक्जेंडर साहब का यह कहना है कि वर्तमान में केरला में बिल्कुल वैसे ही जैसा फैया ने वर्णन किया है वैसा ही आज की तारीख में केरला में किया जाता है। मैं इस संदर्भ को जो पुरातात्विक भी है, हिस्टोरिकल भी है और जिसको मान्यता प्राप्त थीसिस है, इस बात को आधार बनाकर मैं कहता हूं कि केरला में रथ यात्रा होती है, कर्नाटका में मैसूर सिटी में भी रथ यात्रा होती है और कर्नाटक के विभिन्न जिलों में होती है। महाराष्ट्र में खास महीनों में यात्रा या जत्रा के नाम पर ऐसा कार्यक्रम मेमोरीज में किया जाता है और हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में। तो फैयान ने जो वर्णन किया और पीसी अलेक्जेंडर साहब ने जो थीसिस में मान्यता दिया है, बिल्कुल वैसा वर्णन जगन्नाथपुरी में आप देख सकते हैं। और आज भी वो जो रथ लाइव दिखा रहे थे वो पैगोडा की तरह था, मंजिल थे, अलग अलग मंजिल, उस पर पंडे खड़े हुए हैं। ये बात प्रमाणित करता है कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कोई और नहीं है बल्कि ये बुद्ध, धम्म और संघ के सम्मान करते हुए स्तूपों को प्रदक्षिणा करने के लिए और उनकी याद में और बुद्ध की धातु के मेमोरीज में याद करने वाला ये बुद्ध का ही त्योहार है। और मैं इस मौके पर ये भी कहना चाहता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, खास करके बुद्ध जयंती के अवसर पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए से आने वाले समय में हम ये प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगा कि अपने अपने गांवों में जैसा फैयान ने जिक्र किया है, जैसा विद्वान लोगों ने इसको मान्यता दी है और इसमें कोई विवाद भी नहीं है, ये निश्चित रूप से बुद्ध धम्म संघ की मेमोरीज है और इसको पूरे देश भर में इसको मनाएंगे और इसको मनाया जाना चाहिए। प्रभाकर जी, मेरा अगला सवाल पवन मेश्राम जी से है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रतीक और बुद्ध विहारों को कब्जा किया है और जिस समय यह कब्जा किया जा रहा था तो बौद्ध लोगों ने उस पर आवाज क्यों नहीं उठाई? मेश्राम जी, इसको समझने के लिए ये बात जानना जरूरी है जी कि ईसा पूर्व 185 के आसपास जी पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद ये प्रतिक्रांति हुई जी और प्रतिक्रांति होने के बाद ब्राह्मणों ने कब्जा किया और फिर राज्य सत्ता का सहारा लेकर ब्राह्मणों ने सारे देश भर में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करना शुरू किया जी। तो लोग विहारों से अपनी जान बचाकर भागने लगे क्योंकि उनको राजाओं का भी समर्थन प्राप्त था जी। तो इस वजह से बौद्ध विहारों को तोड़कर मंदिर बनाए गए। तो इसका प्रतिरोध करने के लिए जो भिक्षु होने चाहिए थे वो उपलब्ध ही नहीं थे, तो विरोध करने का कोई कारण नहीं था जी, क्योंकि लोग उपलब्ध ही नहीं थे। जी जी। जिस तरह से आजकल मुसलमानों के मस्जिदों पर हमले होते हैं
क्रिश्चियनों के चर्चेस पर हमले होते हैं, जी जैसे बीजेपी का राज जहां जहां होता है वहां वहां वैसा होता है, उससे ये अनुमान निकाला जा सकता है कि ऐसा ही कुछ हजार साल पहले जी बौद्धों के बारे में भी ऐसे ही हुआ होगा। ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है। जी इसलिए उसका विरोध करने के लिए बौद्ध लोग उपलब्ध ही नहीं थे, तो वो विरोध कैसा करेंगे? जी जी मेरा अगला सवाल जो है वो विलास खराज जी से है कि आपने कहा कि जगन्नाथपुरी जो है वो बौद्ध विहार है। चलिए मान लेते हैं कि जगन्नाथपुरी जो है वो तथागत बुद्ध का ये स्थल है, लेकिन ब्राह्मण उन्हें कृष्ण कहते हैं और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें कृष्ण मानते भी। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसमें ब्राह्मण क्या मानते हैं, ये उन बहुत चालाक लोग हैं और वो हमेशा शब्द छल करते हैं। एक तरफ वो बुद्ध को विष्णु के तौर पर स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ बुद्ध धर्म के खिलाफ भी बात करते हैं। जी जैसा कि बुद्धिज्म में एक बुद्ध है जो विश्व के कल्याण के लिए आते हैं, और उसके साथ और एक कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व भी अरहत होते हैं, मगर वो सामान्य रूप से लोगों को दुख से मुक्त करने के लिए सहायता करते हैं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी के रूप से जितना बुद्ध का महत्व है उतना ही बोधिसत्व का महत्व है, और बोधिसत्व की माध्यम से बुद्ध धर्म का दर्शन, बुद्ध धर्म की विचारधारा आम लोगों को समझाने के लिए जातक कथा का निर्माण बुद्ध काल से ही बड़े पैमाने पर किया गया, और लगभग 546 जातक कथाएं हैं। जी उसमें से अनित्यता का सिद्धांत समझाने के लिए दशरथ जातक कथा है, जिसमें बोधिसत्व राम का बखान किया है, और बोधिसत्व राम ने बुद्ध की जो वाणी है उसी को प्रेजेंट करते हुए कहा कि जो पैदा होते हैं उनका मरना तय है। जी जीवन जन्म है तो मृत्यु अटल है, अनित्य है, यानी अनित्यता का सिद्धांत बताया। जी उसी तरह और एक जातक कथा है, ये जातक कथा घृत जातक कथा है। घृत जातक कथा में वही कथा आती है जैसे महाभारत में हम देखते हैं, कंस और कृष्ण, और कृष्ण कंस को मारते हैं। ये मूलतः जैसे दशरथ जातक कथा को ब्राह्मणों ने चुराया, उसी तरह घृत जातक कथा को भी ब्राह्मणों ने चुराया, उसके पात्र को चुराया। इधर 10 पुत्र, इधर 8 पुत्र है, घृत जातक में 10 पुत्र है। इधर भी देवकी नाम है, इधर भी देवकी नाम है। इधर कंस नाम के 2 पात्र है, और उसमें भी अनित्यता का सिद्धांत बताने के लिए वो कथा बोधिसत्व के माध्यम से बताई है। और उसमें एक पुत्र का नाम वासुदेव है, एक पुत्र का नाम घृत है, कृष्ण है। तो हिस्टोरिकल आधार पर ये हम प्रमाणित कर सकते हैं कि घृत जातक से ही कृष्ण पात्र को ब्राह्मण ने चुराया। घृत जातक में भी वासुदेव अपने चक्र से कंस और उपकंस को मारते हुए दिखाया गया है। कृष्ण की बात है कि कृष्ण चक्रधर है, और बुद्ध की जो प्रतिमा शास्त्र है, खासकर की मथुरा में पहली शताब्दी से कुषाण काल से प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। सबसे आकर्षक मूर्तियां प्रतिमा मथुरा में मिलती है, और कृष्ण का ओरिजिन भी मथुरा में दिखाया गया है। जी जब मथुरा का एक्सकवेशन हुआ तो वहां कृष्ण का कोई अवशेष नहीं मिला। जो भी ब्राह्मणों की मिथक कथा है उसके अनुरूप वहां पर कोई भी अवशेष नहीं मिला। हाँ, वहां एक बौद्ध राजा के क्वाइंस मिले जिसका नाम वासुदेव है। ग्रीक राजा थे, बुद्धिस्ट थे, उनके नाम से क्वाइन मिले जिसके ऊपर बुद्ध की प्रतिमा है और उनका नाम वासुदेव है। उनके शिलालेख मिले हैं, और वहां नाग, बुद्धिस्ट लोगों को नाग कहा जाता है, और वहां मथुरा में जितने भी शिलालेख मिले वहां नागों का ज्यादातर जिक्र है।
तो मथुरा में जो बुद्ध की प्रतिमा मिली है, बुद्ध के हाथ पर जो अभय मुद्रा वाली जो प्रतिमा है उसके ऊपर चक्र का डिजाइन मिला हुआ है। तो आर्कोलॉजिकल आधार पर कृष्ण के हाथ में चक्र दिखाना और बुद्ध के हाथ में भी चक्र दिखाना ये बौद्ध प्रतिमा का संदर्भ है जो पुष्यमित्र शुंग के काल में पतंजलि हुआ है। और पतंजलि के ग्रंथ में इस बात का संदर्भ है कि भारत में कंसवध की जो कथा है, जो बुद्धिस्ट लोग दिखाते हैं, वो बहुत बड़े संख्या में नाटक के तौर पर दिखाई जाती है, ऐसा पतंजलि कहता है। और वो घृणा से कहता है, अगर ये ब्राह्मणों का होता तो पतंजलि को घृणा करने का कोई संबंध नहीं था। ये बुद्धिस्ट लोग दिखाते इसीलिए वो घृणा के तौर पर उसका जिक्र करता है। और मैं दावे से कहता हूं कि सर मेजर जनरल कनिंघम का दावा है कि ईस्वी सन 3री शताब्दी के बाद महाभारत का प्राथमिक लिखान हुआ और 12वीं और अंग्रेजों के समय तक महाभारत में बहुत एडिशन करते आए हैं। महाभारत में बुद्ध का जिक्र आता है, रामायण में बुद्ध का जिक्र आता है, महाभारत में स्तूप का जिक्र आता है। महाभारत में स्तूप का जिक्र आने का क्या संबंध है? एडुक ऐसा कहा है, महाभारत में ये वर्णन है कि भविष्य में सारी जनता एडुक की पूजा करेंगी, जिसको हम हड्डी कहते हैं, जिसको अस्तिया कहते हैं। यानी आने वाले समय में बुद्ध धर्म का ही प्रचलन होगा और सारे लोग बुद्ध की स्तूपों की पूजा करेंगे, ऐसी घृणा के ही रूप में क्यों न जिक्र किया गया है। और अभी जो एविडेंस सामने आए हैं उस आधार पर सिद्ध होते हैं कि कृष्ण कोई और नहीं है बल्कि बुद्धिज्म से ही ये चुराया हुआ है। कृष्ण का दूसरा नाम कान्हा है। उत्तर भारत में कान्हा ये शब्द आम भाषा में है। पाली साहित्य में और एक जातक है, कन्न जातक। कन्न का मतलब काला और कृष्ण को भी काला दिखाया है। जातक कथाओं को ही चोरी करके कृष्ण पात्र भी बुद्धिस्ट लोगों का चुराया जो जातक कथा का है। और उसको बहुत सारी काउंटर कथाएं दिखाई गई है जिससे ब्राह्मण यही दिखाना चाहते हैं जो नाग लोग थे और नाग लोगों के खिलाफ महाभारत में जिक्र है कि नागों की हत्या करते हैं और नागों का जो पात्र है कृष्ण है, कृष्ण की बात में अवतार की हत्या करते हुए दिखाते। एकमात्र अवतार है कृष्ण जिसको एक तीर से मार दिया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि गीता कोई और नहीं है बल्कि ये धम्मपद की नकल है। और उत्तर भारत के बहुत बड़े विद्वान है वेद प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय, इनका भी कहना है कि गीता में अनित्यता का सिद्धांत दिखाई देता है। गीता में दुख यानी 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिखाई देता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का संदर्भ उसके अंदर है। और जो भी बौद्ध दर्शन शास्त्र है वो गीता में चोरी किया गया है। यानी ब्राह्मण विद्वान भी इस बात को मानते हैं कि कृष्ण कोई और नहीं है। ये बुद्ध धर्म को काउंटर करने के लिए जातकों के ही पात्रों का इस्तेमाल किया। और बाबा साहब अंबेडकर का कहना है कि गीता ये बौद्ध धर्म की चोरी करके लिखा गया ग्रंथ है। इसलिए ब्राह्मण क्या कह रहे हैं ये अलग बात है। बहुजन समाज अगर कृष्ण के प्रति जो जुड़ा हुआ है, जैसे बोधिसत्व राम की धारणा लोगों के मन में है, उसी तरह मैं ये मानता हूं कि बोधिसत्व कृष्ण की धारणा भी लोगों के मन में है। और इसीलिए कृष्ण का ब्राह्मणों का कृष्ण अलग है और बहुजन समाज के अंदर जो धारणा है वो जातकों से आया हुआ कृष्ण है और जो डायरेक्ट बुद्धिज्म से कनेक्ट है। जी ओके, मेरा अगला सवाल वावन मेश्राम जी से है। सवाल ये है कि आपके स्पीच में हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व ब्राह्मणाइजेशन से, तो लोग जानना चाहते हैं कि ये ब्राह्मणाइजेशन क्या है। मेश्राम जी, जैसे अभी विलास खरात ने कहा जी, दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है जी। अगर बोधिसत्व राम है तो इसका संबंध बुद्धिज्म से है। जी। कृत जातक में कृष्ण है तो ये बोधिसत्व कृष्ण है
जी इसका संबंध बुद्धिज्म के साथ है। मगर आज जब हम लोग राम को देखते हैं, आज जब हम कृष्ण को देखते हैं, जी तो ये राम और कृष्ण आज की तारीख में ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, और ब्राह्मण राम के पात्र का और कृष्ण के पात्र का जी ब्राह्मणों के उद्देश्य और विचारधारा के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जी अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जी ये इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही ब्राह्मणाइजेशन कहते हैं। जी राम मंदिर के लिए राम के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया, अर्थात बोधिसत्व राम का। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जी वाराणसी और मथुरा के मंदिरों के रेफरेंस में एक केस दायर किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब ब्राह्मण कृष्ण का, जैसे राम का मुद्दा उठाया, अभी वो कृष्ण का मुद्दा उठाकर जी नॉर्थ इंडिया के ओबीसी को और पर्टिकुलरली यादवों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जी कृष्ण का पूरी तरह से ब्राह्मणाइजेशन करके। जी तो इससे ओबीसी के लोगों को इन सारी बातों से सतर्क रहने की जरूरत है। जी एक बात तो ये है। दूसरा, अगर जातक कथा, दशरथ जातक कथा के अनुसार राम बोधिसत्व राम है, तो वर्तमान ब्राह्मणाइज्ड वाद में रूपांतरित किया हुआ राम को डी ब्राह्मणाइज करके, उसका डी ब्राह्मणाइजेशन करके लोगों के सामने उसकी वास्तविकता लाई जानी चाहिए। जी उससे बोधिसत्व राम जो ब्राह्मणों के ब्राह्मणाइजेशन के बंदी गृहों में पड़ा हुआ है, उसे मुक्त किया जा सकता है। जी और उसी तरह से कृष्ण को भी मुक्त किया जा सकता है। पुराणों में एक जगह कृष्ण आया है, जो ब्राह्मणों की देवता इंद्र है उसको परास्त करता है। जी अगर ब्राह्मणों की देवता कृष्ण को परास्त करता है, कृष्ण ब्राह्मणों की देवता इंद्र को परास्त करता है, अगर ये बात पुराणों में लिखी हुई है, अगर ये सच है, जी अगर ये बात सच है, तो फिर कृष्ण ब्राह्मणों की देवता नहीं हो सकता। जी गुजरात में जो द्वारका में कृष्ण का मंदिर है, उस मंदिर का नाम वो मंदिर कृष्ण का है, मगर ब्राह्मणों ने उस मंदिर का नाम रखा रणछोड़ दास मंदिर। जी जी रण का अर्थ होता है युद्ध, छोड़ का मतलब होता है छोड़ देना। जी इसका मतलब है कृष्ण को उन्होंने कहा कि ये जो कृष्ण है, ये युद्ध छोड़कर भागा हुआ है मथुरा से और गुजरात के द्वारका में आया है। जितना ही नहीं, आश्चर्यजनक तरीके से जी ऋग्वेद में शूद्रों के लिए दास शब्द का उपयोग किया जाता है। जी जी यहाँ कृष्ण के लिए दास शब्द का उपयोग किया गया है। अगर ऐसा है तो ये कहा जा सकता है कि कृष्ण जो है वो ब्राह्मणों की देवता नहीं है। जी बाद के काल में, प्रतिक्रांति के काल में, उस वित्रशुंग की हत्या करने के बाद के काल में कृष्ण का भी डेटीकरण किया गया, और डेटीकरण करके उसको देवता बनाया गया, और देवता बनाकर जी वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना करने के लिए कृष्ण का ब्राह्मणों ने गीता में इस्तेमाल किया, ऐसा दिखाई देता है। जिसमें कृष्ण गीता में कहते हैं चातु वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी चातु वर्ण का निर्माण मैंने ही किया और वो गुण और कर्म के आधार पर किया।
ये जो श्लोक आया हुआ है, इस श्लोक के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि कृष्ण का डेटीकरण करना और फिर डेटीकरण करके उस डेटी का इस्तेमाल वर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए करना, ये सिद्ध करता है कि कृष्ण ब्राह्मणों की देवता नहीं है, क्योंकि अगर वो देवता है तो ब्राह्मण उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और अगर कर रहे हैं तो कोई भी अपने देवता का इस्तेमाल नहीं करता है, देवता का आदर करता है, देवता का पूजा करता है, देवता का सम्मान करता है, वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है। मगर यहाँ पर ब्राह्मण कृष्ण का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बात समझना चाहिए। अभी आधुनिक काल में खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के जो यादव है, उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए या उनका ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए ब्राह्मणों ने एक फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का नाम है ओ माय गॉड। ओ माय गॉड फिल्म में ये प्रचार किया गया कि कृष्ण यादव थे और यादवों को जो यादव जाति के लोग हैं, अहिर जाति के लोग हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब है कृष्ण को अगर आज के यादव फॉलो करते हैं और अगर वो ब्राह्मणों की देवता के तौर पर फॉलो करते हैं तो उनका भी ब्राह्मणाइजेशन हो जाएगा और फिर वर्तमान यादवों का इस्तेमाल ब्राह्मण लोग करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो नॉर्थ इंडिया के यादवों को जागृत रहने की आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रभाकर, मेरा अगला सवाल है खराज जी से है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मुक्ति आंदोलन चलाने वाले भीमा भोई कौन थे और उनका महिमा धर्म क्या है? क्या उनका इस बुद्ध धर्म से संपर्क है, ताल्लुक रखते हैं वो इस? उड़ीसा में खास बात है कि जगन्नाथपुरी के आसपास ट्राइब लोगों की अधिक संख्या है और भीमा भोई ये ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं जी। और 19वीं शताब्दी के अंत तक वो बहुत फेमस वहाँ के संत हुए और उनकी पकड़ आदिवासी लोगों में है, मगर इसके साथ साथ उनकी पकड़ अनुसूचित जाति और बैकवर्ड कास्ट के अंदर भी बहुत है। और संत भीमा भोई को वहाँ के समस्त बहुजन लोग अपना महापुरुखा मानते हैं और उनकी विचारधारा को आम बोली में आज भी प्रचार में लाया जाता है। संत भीमा भोई ने जगन्नाथ मुक्ति आंदोलन की उस समय शुरुआत की थी। उनका यह कहना था कि जगन्नाथपुरी के अंदर जो देवता है वो बुद्ध है और वो आज ब्राह्मणों के चुंगल में है और उन्हें मुक्त करने के लिए मैंने महिमा धर्म की स्थापना की है। जी। खास बात है कि उस समय में उन्होंने महिमा धर्म की स्थापना की, एक स्वतंत्र विचारधारा का निर्माण किया और महिमा धर्मी लोग बिल्कुल वैसे ही रहते थे जैसे भिक्खु रहते हैं। जी। अंग्रेज लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि आदिवासी लोगों में शिक्षा का अभाव है मगर इनका कल्चर ब्राह्मणों से इतना श्रेष्ठ क्यों है। जी। तो अंग्रेजों ने 1860 के दशक में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1880 की दशक में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एन वसु जी इनकी अगुवाई में एक रिसर्च करने को कहा गया कि ये महिमा धर्म किसकी ब्रांच है और इसका ओरिजिन कहां से, इसका तत्व ज्ञान कहां से। जी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा है कि अंग्रेज लोगों ने तुकाराम महाराज की फिलॉसफी इतनी लोगों पर असर क्यों करती है, इसके लिए भी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। और उसी तरह महिमा धर्म की विचारधारा
इतनी भिन्न क्यों है और उसका असर लोगों पर क्यों है, इसीलिए वसु साहब के माध्यम से 1880 की दरमियान वो रिपोर्ट पब्लिश किया गया और बाद में वो किताब भी बहुत चर्चित रही जिसका बाद में नाम है द मॉडर्न बुद्धिज्म इन एंड द फॉलोअर्स ऑफ ओडिशा। जी इस किताब को प्रकाशित किया गया और इस किताब में वसु साहब ने ये प्रमाणित किया गया है कि बुद्धिज्म के जो नियम है वो महिमा धर्मी लोग पालन करते हैं। जी बहुत सारे महिमा धर्मी लोगों की हत्या हो गई, उन्हें अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए और उनके परिवार वाले लोग जब भीमा भोई को मिले तो भीमा भोई ने उपदेश करते हुए कहा कि बड़ा काम करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और आप कुर्बानी देना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, अगर आप केवल बातें करते हो तो मेरे साथ मत आओ। महिमा धर्मी लोग डटे रहे और भीमा भोई के साथ खड़े रहे। जी वसु महोदय ने यह प्रमाणित कर दिया जी कि बुद्धिज्म के विनय का पालन महिमा लोग करते थे। उन्होंने कहा है कि त्याग का नियम, जिसे वहां की बोली में याको मतिक मलिकासे, यानी बुद्धिज्म में ग्रह त्याग करना, त्याग का प्रतीक वहां उनके अनुयायियों में जैसे भिक्खु लोग करते हैं वैसा महिमा धर्मी अनुयायियों के में दिखाई देता है। जैसे बौद्ध साहित्य में भिक्खुओं के लिए 13 नियम होते हैं, वो 13 के 13 नियम उस समय के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कहा है कि महिमा धर्मी लोग अपने जीवन में अमल में लाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि पिंड पतिका, यानी घर घर जाकर घूमना, ये भिक्खुओं के लिए बुद्ध ने विनय बनाया था। वो सारे के सारे नियम महिमा धर्मी लोग इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा एक नियम था कि घर घर जाकर प्रवचन करना, भिक्षाटन करना, प्रवचन करना, चारिका करना, ये सारे के सारे नियम महिमा धर्मी लोग अमल में लाते हुए दिखाई देते हैं। ये उस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। संत भीमा भोई अपने साहित्य में जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ओरिया में, वो अपने साहित्य में अपना गुरु कौन है, अपने आदर्श कौन है, तो बार बार जिक्र करते हैं कि मेरे आदर्श कोई नहीं है बल्कि बुद्ध ही है। मुझे पढ़कर बड़ा आश्चर्य लगा कि महाराष्ट्र में आप देखते हैं संत नामदेव खुले तौर पर कहते हैं कि मेरे गुरु बुद्ध है। कुर्मी, जो महाराष्ट्र में कुर्मी कम्युनिटी जो आज मराठा कहते हैं, ये कम्युनिटी में सबसे फेमस संत हुए संत तुकाराम महाराज, ये भी कहते हैं कि मेरे गुरु बुद्ध है। और बुद्ध से ही प्रेरणा लेकर वो बिहार में जाते थे, उनके गांव देहू गांव है, वहां पर वो ध्यान साधना करते थे और बुद्ध का चिंतन करते थे, वो गुरु मानते। और भीमा भोई अपने साहित्य में डायरेक्ट बुद्ध का जिक्र करते हैं। मैं इस संदर्भ के साथ कहना चाहता हूं कि महिमा धर्म ये डायरेक्ट बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। इसके कई सारे प्रमाण उनके साहित्य में, भीमा भोई के वचनों में, और ये वचन जो है, ये साहित्य जो है, आज उड़ीसा में तमाम ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट के जुबान पर आप है और उसको सुन सकते हैं। उस रिपोर्ट में एक उनका प्रसिद्ध काव्य को कोट किया है। वो काव्य इस तरह है, उनकी बोली भाषा में लिखा है, चाही कली मध्य रे भक्ति कंती रही, बुद्ध अवतार रूप दर्शन न पाई, विहार मंडले शून्य गादी तुला इवे, ये आलेख प्रभु धुनी कुंडे गुप्त चिवे, माया रूपे बुद्ध अवतारे नर देही, भक्त जन हिते भक्त उद्धि वे पाई। इसका अर्थ ये होता है कि कलयुग में भक्त ये अपना भेष बदलकर जीवन व्यतीत करेंगे। भले ही उन्होंने बुद्ध अवतार को यानी बुद्ध को देखा ना हो, मगर बिहार प्रांत में गढ़ी यानी आसन शून्यासन पर बुद्ध प्रस्थापित होने वाले हैं और वे धुनी कुंड में भगवान आलेख छुपे रहेंगे। आलेखा वास्तविक शक्ति के कारण मानव रूप में बुद्ध के तौर पर दोबारा अपने अनुयायियों के भले के लिए अवतरित होंगे और अपने अनुयायी
इस तरह से मुक्ति पाएंगे। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर मगध प्रांत में उसी आसन पर जहां पर बुद्ध को ज्ञान मिला था, उसी आसन पर बिहार प्रांत में बुद्ध जी मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे और बुद्ध भी बुद्धत्व हासिल करेंगे। और जो महिमा धर्म के जो शिष्य है वो बुद्ध की ही विचारों का अगर प्रचार करेंगे तो वो भी मुक्त होंगे। वसु साहब का ये कहना है कि वर्तमान में ये हम निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि महिमा धर्म जो है ये महायानी पंथ से प्रेरित होकर महिमा धर्म का निर्माण हुआ है। और ये जो अवतार का उसके अंदर क्यों जिक्र आया, तो ये जो बहुत बड़े स्कॉलर है वो कहते हैं कि अवतार यानी बोधिसत्व का संदर्भ सद्धर्म पुंडरीक में आता है। और ब्राह्मण लोग जो महायानी परंपरा, हीनयानी परंपरा और महायानी परंपरा दोनों भी आत्मा नहीं मानते हैं, मगर साधारण लोगों को प्रतिमा के द्वारा बुद्ध समझाने के लिए, उनका तत्व ज्ञान समझाने के लिए महायानी परंपराओं ने मूर्तियों का ज्यादा प्रचलन किया। हीनयानी परंपराओं में बोधि वृक्ष, बुद्ध के चरण, चैत्य या स्तूप, इसको याद या हाथी, ये चार प्रतिमाओं के आधार पर बुद्ध को याद करते हैं। मगर अवलोकितेश्वर के माध्यम से और तारा, ये जो बुद्धिस्ट गॉडेस है, ये दोनों के माध्यम से आम लोगों को बौद्ध की 10 पारमिता, पंचशील, 10 शील, इनका साधारण लोगों को समझाने के लिए जो प्रयोग किया, इसकी नकल करते हुए ब्राह्मणों ने 6वीं 7वीं शताब्दी में अवतारवाद की कल्पना बुद्धिज्म के बोधिसत्व की नकल करते हुए या बोधिसत्व की धारणा को खत्म करने के लिए किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। और महिमा धर्मी लोग इस आशा में हैं, यानी 18वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 19वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के अंत तक महिमा धर्मी लोग बुद्ध धर्म का प्रचार उड़ीसा प्रांत में करते हुए दिखाई देते हैं खुले तौर पर। और आज वहां जो रथ यात्रा होती है, वहां जाति भेद नहीं होता है, वहां ऊंचे जाति के नीचे जाति के लोग आते हैं, वहां इकट्ठा बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, वहां कोई भेदाभेद नहीं रहता। और वहां पर हंटर महोदय वहां सर्वे करने गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि ये तो केवल और केवल बुद्धिज्म का ही यहाँ सिंबॉलिक है, वहां कोई भेदाभेद नहीं है। जैसे पंढरपुर में भी जो पैदल चलने की जो परंपरा है, वहां भी कोई भेदाभेद नहीं करते हैं। तो ये सीधे तौर पर केवल महिमा धर्म बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र के सभी तमाम संत लोग, वारकरी जिन्हें कहते हैं, वो बुद्धिज्म से जुड़े हुए, कबीर साहब बुद्धिज्म से जुड़े हुए, संत रैदास साहब बुद्धिज्म से जुड़े हुए। एकेडमिक तौर पर ब्राह्मण लोग झूठा प्रचार करते हैं कि ये संतों का आंदोलन ये हिंदू धर्म की या वैदिक धर्म की शाखा है, ये टोटली गलत है। और अब इस पर हमारा रिसर्च में ही हमने प्रमाणित किया है कि संतों का आंदोलन ये सेपरेट आंदोलन है और ये बुद्धिज्म से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और उसकी श्रृंखला के तहत महिमा धर्म और संत भीमा बोई ये बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। और हमें बहुत आश्चर्य लगा कि उस इलाके के आदिवासी लोग और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के लोग बुद्धा को ही अपना आदर्श मानते हैं। और एक जिला है उड़ीसा में बुद्ध नाम से, बुद्ध के नाम से उड़ीसा में जिला भी है जो पुरी से नजदीक है, और वो सम्राट अशोक का एक बहुत बड़ा केंद्र था।